सो हे व्हाट्सअप गाइस, स्वागत सभी को नई वीडियो में। लेके आ चुका हूँ आप लोगों के लिए काफ़ी अमेजिंग लेक्चर। तो लेक्चर नंबर होने वाला है 41 और आज के इस लेक्चर में सीखेंगे कि कैसे एक स्ट्रिंग के अंदर इंसर्ट करें दूसरी स्ट्रिंग को। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एक पर्टिकुलर इंडेक्स पर हमें एक पूरी की पूरी स्ट्रिंग को ऐड करना है, देन आगे उसको कंटिन्यू रखना है वाली स्ट्रिंग को। समझ में नहीं आ रहा होगा वो रियली, एक बार एग्जाम्पल दिखाऊंगा तो बेटर समझ में आएगा। चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर होने वाला है हमारा, लेक्चर नंबर होने वाला है 41, insert string into another string। ठीक है, नाउ भैया अर्थात एग्जाम्पल दीजिए तो हमें बेटर समझ में आएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ मेरे नाम से। ठीक है, सपोज मेरा नाम है लविश। ठीक है, ये मेरा फुल नाम है, ये मेरी नाम की स्पेलिंग है। नाउ अब मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, मैंने आपको एक स्ट्रिंग दे दी S1। सपोज S1 एक स्ट्रिंग दे दी जो लिखी है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या करना है, चलो ये भी नहीं और उसको और बेटर करते हैं। सपोज मैंने आपको एक स्ट्रिंग दे दी LASH। ठीक है, एक स्ट्रिंग 2 दे दी कि भैया एक स्ट्रिंग 2 है आपकी जिसके अंदर आपको लिखा हुआ है कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आपको क्या है, आपको एक मैंने इंडेक्स भी दे के रखा हुआ है। मैंने इंडेक्स दे के रखा हुआ है क्या, तो 1 2 3, ये थर्ड है। ठीक है, तो ये थर्ड वाला इंडेक्स मैंने आपको दे के रखा है। क्या ये वाला जो स्ट्रिंग है ना, आपको इस थर्ड वाले इंडेक्स पे ऐड करना है, ये S वाले इंडेक्स पे ऐड करना है। तो आखिरी में मेरी स्ट्रिंग जब ऐड हो जाएगी उस इंडेक्स पे तो कुछ इस तरीके से दिखेगी। ठीक है, LA, फिर ये V वाले थर्ड इंडेक्स, फिर I, फिर बची हुई स्ट्रिंग इसके आगे आ जाएगी SH। अब सपोज एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बेटर समझ में आएगा। गीक्स फॉर गीक्स होता है। ठीक है, गीक्स फॉर गीक्स होता है। और सपोज किसी ने आपको स्ट्रिंग 1 दे दी जिसके अंदर आपको सिर्फ दिया हुआ है गीक्स। ठीक है, मान के चलो। ठीक है, गीक्स और S2 में मैंने आपको देके रखा है फॉर। अब आपको क्या बोला गया है कि यार आपको जो है ये S के बाद वाले इंडेक्स पे ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग को ऐड करना है या इंसर्ट करना है, एंड देन रिमेनिंग स्ट्रिंग उसके आगे आनी चाहिए। तो आखिरी में जब ये इंसर्ट हो जाएगी तो ये कैसी दिखेगी, गीक्स फॉर गीक्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से, मतलब ये स्ट्रिंग को जो है हमने ऐड कर दिया है। तो आपका काम यही है कि आपको एक स्ट्रिंग को पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऐड करना है। इंडेक्स आपको गिवन रहेगा, दोनों स्ट्रिंग आपको गिवन रहेगी, बस आपको जो है आइडिया लगाने की चीज़ होगी कैसे। ठीक है, बहुत बेसिक तरीके, 2 तरीके। सबसे पहले तो आप नॉर्मल स्ट्रिंग के थ्रू ये चीज़ कर सकते हो, बट यार हम स्ट्रिंग के थ्रू नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, हमने स्ट्रिंग बिल्डर सीखा है यार, हमें बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना है। हम स्ट्रिंग का यूज़ नहीं करते हैं, हम स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करते हैं, क्योंकि कम ऑब्जेक्ट बनेंगे, एक ऑब्जेक्ट में हमारा काम हो जाएगा। हम इंसर्ट अपडेट डिलीट ऑपरेशन कुछ भी परफॉर्म कर सकते हैं स्ट्रिंग बिल्डर में, कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होगा। लेक्चर सीखा था हमने स्ट्रिंग वर्सेस स्ट्रिंग बिल्डर वर्सेस स्ट्रिंग बफर। अच्छे से एग्जांपल दिया था कि हम स्ट्रिंग बफर को क्यों यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रिंग बिल्डर को क्यों यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रिंग को कब यूज़ करेंगे। ठीक है, क्लियरली एक्सप्लेन करा था, तो वो लेक्चर चेकआउट करना अगर आपको समझ नहीं आ रहा है अभी मैं क्या बोल रहा हूँ तो। ठीक है, तो स्ट्रिंग से बेहतर है स्ट्रिंग बिल्डर। तो हम क्या करने वाले कि सबसे पहले तो जो है सपोज आपको ये वाली गीक्स फॉर गीक्स वाली स्ट्रिंग दे दी। ठीक है, गीक्स फॉर गीक्स वाली स्ट्रिंग दे दी, ये गीक्स फॉर गीक्स। अब अपन प्रोग्राम को लॉजिक बिल्डअप करते हैं। ठीक है, ये बीच में स्पेस है वो भी काउंट होती है। ठीक है, याद रखना। तो सबसे पहला इंडेक्स है ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। स्पेस को मैं गिन लूंगा, छठा इंडेक्स ये 7वां, 8वां, 9वां, स्पेस का ये 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। अब मैं आपको जो है एक इंडेक्स दे के रख रहा हूँ। अब मैं आपको जो है सपोज आपकी जो स्ट्रिंग है कुछ इस तरीके से। ठीक है, स्ट्रिंग S1 जो है वो कुछ इस तरीके से। ओके, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। स्ट्रिंग S1 जो है गीक्स। ठीक है, बीच में स्पेस है, आप मान के चलना। एंड S2 में मैंने आपको दिया है फॉर। ठीक है, अब मैंने आपको इंडेक्स दे दिया 1 2 3 4 5, बीच में स्पेस है, स्पेस रहनी चाहिए। उसके बाद वाला इंडेक्स यानी इस वाले इंडेक्स यानी 7th वाले इंडेक्स पे मुझे जो है इस पूरे वर्ड को, फॉर वाले वर्ड को प्रिंट करवाना है, मतलब इंसर्ट करवाना है। देन बचा हुआ ये वर्ड जो है उस फॉर के एक स्पेस बाद आना चाहिए। ठीक, कुछ इस तरीके से आपको ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। भैया कैसे होगा, आइडिया लगाओ। हमने फॉर लूप सीखा था, हमने अभी लास्ट लेक्चर में भी कुछ इसी तरीके के काम करे थे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एक फॉर लूप ले लेंगे जो 0 से चलाएंगे। ठीक है, 0 से चलाएंगे। देन कब तक चलाएंगे, जब तक वो स्ट्रिंग की लेस
स्ट्रिंग की लेंथ से एक छोटा हो। क्यों एक छोटा हो? स्ट्रिंग की लेंथ फंक्शन जो है 1 से काउंट करती है, लेकिन हम 0 से फॉर लूप स्टार्ट करते हैं, ठीक है, इसलिए एक कम, ठीक है। तो s1 डॉट लेंथ फंक्शन हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है, s1 डॉट लेंथ फंक्शन हम लगा देंगे और i प्लस प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इस लूप को कब तक चलेंगे, जब तक हम इस पर्टिकुलर गिवन इंडेक्स पे नहीं पहुंच जाते, ठीक है। तो मैं एक फॉर लूप के अंदर, ठीक है, सबसे पहले फॉर लूप में आया, सबसे पहला काम मुझे क्या करना है, ये फॉर लूप के अंदर हम आ गए। अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो मैं बोलूंगा इफ मेरा जो i है अगर वो इक्वल्स टू हो जाए इंडेक्स के, या इसको भी हटा दो, चलो इसको भी हटा दो, इससे बेहतर करते हैं। अगर मेरा i जो है वो नॉट इक्वल्स टू है किसके, गिवन इंडेक्स के। सपोज मैंने आपको गिवन इंडेक्स दिया है 7, ठीक है, मतलब वो अभी इसके बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक आंसर नाम का या एसबी नाम का स्ट्रिंग बिल्डर हमने बना लिया है सपोज, ठीक है, उसके अंदर मैं अपेंड करवा लूंगा किसको, उस कैरेक्टर को, ठीक है, उस कैरेक्टर को कैरेट आई, ठीक है। भैया ये क्या कर रहे हो, देखो याला मेरे आंसर में है, याला मेरे आंसर में, ये वाला पार्ट भी मेरे आंसर में, याला मेरे आंसर में, स्पेस भी मेरे आंसर में। तो अभी ये सपोज मेरी ये एस बी है, अभी पहले इंडेक्स पे आए, क्या इंडेक्स 1 जो है इक्वल्स टू 2 है, क्या नहीं है, इक्वल्स 7 के नहीं है, लूप के अंदर इनसाइड हुआ, आंसर कुछ बना, हमारे जी आ गया, फिर नेक्स्ट वाला आया ई आ गया, फिर उसके अगला वाला ई आ गया, फिर उसके अगला वाला के आ गया, फिर उसके अगला वाला एस आ गया, फिर उसके अगला वाला स्पेस आ गई, ठीक है, फिर उसके अगला वाला नहीं जी, ये जो है आपका इंडेक्स मैच कर रहा है। जैसे ही इंडेक्स मैच कर रहा है हम बोल देंगे कि भाई एक एल्स नाम का हमने ब्लॉक बना दिया है, जैसे ही ये फॉल्स हो मतलब हमें हमारा इंडेक्स मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, एस बी डॉट अपेंड कर दूंगा किसको, एस बी डॉट अपेंड कर दूंगा मैं सबसे पहले तो S2 को, मतलब फॉर आ जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे मेरा फॉर आ जाएगा पूरा का पूरा। फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, एस बी डॉट अपेंड कर दूंगा किसको, एस बी डॉट अपेंड कर दूंगा S1 डॉट कैर एट आई को, ठीक है, आई को, ठीक है, एक स्पेस भी मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा इसके साथ, ताकि एक स्पेस भी उसके आगे हमारे पास आ जाए, एंड देन हमारा काम डन हो गया, बन गया प्रोग्राम। देखो ये कैसे वर्क करेगा, फॉर लूप ऐड हुआ, ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला, एक स्पेस भी ऐड कर दो यार इसमें, ठीक है, एक स्पेस भी ऐड हो गई। नाउ उसके बाद मैं क्या बोल रहा हूँ, S1 डॉट अपेंड कैरेट आई यानी इसके अगला वाला वर्ड जी। अगर मैं यहाँ पे ये नहीं लिखता तो क्या होता, वो जी को स्किप कर देता, इस वाले पार्ट को स्किप करके बची हुई स्ट्रिंग प्रिंट कर देता, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें जी भी तो चाहिए ना स्पेस के बाद, इसलिए यहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया, जी प्रिंट हुआ, फिर से ऊपर घूम के आए, फिर से अगले वाले इंडेक्स के लिए चेक हुआ, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो ई प्रिंट हो गया, फिर ई प्रिंट हो गया, फिर के, फिर एस। जैसे ये लूप खत्म होगा हम बाहर आएंगे और हमारा आंसर मिल चुका होगा, सो आई होप यानी चीज क्लियर हुई होगी। चलो इसको कोड कर डिटेल में देखते हैं ताकि बेटर समझ में आएगा। एंड ये इतना टफ प्रोग्राम नहीं है, इजी प्रोग्राम है। अब आपको थोड़ी बहुत लॉजिक बिल्डिंग आ रही होगी, धीरे धीरे समझ में आ रहा हो कि हाँ ठीक है ऐसे ऐसे चीजें करते, इतना भी टफ नहीं होता है, ठीक है। चलो कोड करते हैं। सो यार मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, फटाफट कोड करते हैं। ऑलरेडी क्लास बना चुका हूँ, याला फोल्डर के अंदर आपको जो है गेटअप के अंदर फोल्डर मिल जाएगा, लेक्चर नंबर 41, उसके अंदर जो नोट्स पढ़ा है अभी मैंने और ये जो प्रोग्राम है दोनों मिल जाएंगे, ठीक है, एक्सेस कर लेना। क्लास ऑलरेडी बना चुका हूँ, पब्लिक मेथड ऑलरेडी बना चुका हूँ। आई होप इतना आपके माइंड में भी क्लियर होगा कि ये मैंने क्या करा है, ठीक है। नाउ अभी मैं कस्टम इनपुट नहीं ले रहा हूँ, आपको कस्टम इनपुट लेना है, चलो ले लेते हैं, नहीं तो आप बोलोगे भैया आप पूरा नहीं बता रहे हो। इम्पोर्ट java.util.scanner, ओके, तो स्कैनर को इम्पोर्ट कर लेते हैं, स्कैनर की क्लास को भी इम्पोर्ट कर लेते हैं, स्कैनर, ठीक है। एंड इसके बारे में हम अब काफ़ी प्रोग्राम से पढ़ चुके हैं। हम किससे इनपुट ले रहे हैं, कीबोर्ड से, तो सिस्टम के इनपुट से। नाउ एक मैसेज भी प्रिंट करवा देता हूँ यूज़र के अंडरस्टैंडिंग के लिए, एंटर दी स्ट्रिंग 1, ठीक है। यहाँ पे हम स्ट्रिंग 1 एंटर करवाएंगे, तो मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, स्ट्रिंग S1 इक्वल्स टू sc.next लाइन, ठीक है, ये हमने कर दिया। सेम एस ये मैसेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ एंड S2 के लिए भी करवा देता हूँ, ठीक है, स्ट्रिंग S2 एंड यहाँ पे 2 आ जाएगा। नाउ मैं इंडेक्स भी ले लेता हूँ कि यार कहाँ से कहाँ तक प्रिंट करवाना है, तो एक इंडेक्स हम ले लेंगे यूज़र से ही, ठीक है। यूज़र से मे बी जब आपका कोडिंग प्रोग्राम रहेगा, किसी कोडिंग क्वेश्चन में रहेगा, तो आपको ऑलरेडी एक ऐसा वेरिएबल बना हुआ होगा आपके लिए, ठीक है। सो हमें जो है इनपुट देना है यूज़र को कि भैया इंडेक्स एंटर कर दो, ठीक है, प्रिंट एलन एंटर द इंडेक्स, राइट, इंडेक्स एंटर करवा लेंगे। नाउ
अब हमें एक मेथड क्रिएट करनी है जिसके थ्रू मैं ये काम करने वाला हूँ। मेथड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो कौन सी मेथड इधर लगने वाली है, स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। या आप स्ट्रिंग बिल्डर मेथड का भी यूज कर सकते हो, पब्लिक, क्योंकि मेरा आउटपुट एट द एंड स्ट्रिंग बिल्डर फॉर्म में आने वाला है, ठीक है। तो मैं जो है पब्लिक स्टैटिक, चलो स्ट्रिंग में लेते हैं, आपको एक नई चीज़ और सिखाता हूँ, स्ट्रिंग, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं दे देता हूँ क्या नाम, इंसर्ट, ठीक है, इंसर्ट, जिसके अंदर हम जो है एक तो स्ट्रिंग S1 भेज रहे हैं, कॉमा एक स्ट्रिंग S2 भेज रहे हैं, ठीक है, और एक इंडेक्स भेज रहे हैं, राइट। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जो है इस मेथड को भी कॉल करूँगा, ठीक है, मेथड को भी कॉल करूँगा, तो एक यहाँ पे जो है मैं स्ट्रिंग नाम का एक आंसर बना देता हूँ, जिसके अंदर जो भी आउटपुट आएगा उसके अंदर स्टोर करवा लूँगा, ठीक है, इस आंसर को, जो मेरे को ये मेथड रिटर्न करवाएगी, ठीक है। S1 जाने वाला है मेरा नीचे, S2 जाने वाला है मेरा नीचे, एंड इंडेक्स जाने वाला है मेरा नीचे, ठीक है। नाउ अब मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे क्या इशू आ रहा है मैं देख लेता हूँ। ओके, रिटर्न करना है, मेरे को पता है ये चीज़, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, हमने बोला कि भैया एक फॉर लूप लगेगा, हमें एक फॉर लूप लगेगा, जिसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, उसको स्टार्ट करेंगे 0 से, और कहाँ तक चलेंगे, जब तक लेस देन एस डॉट लेंथ नहीं हो जाता, ठीक है, एस डॉट लेंथ नहीं हो जाता, और I++ करते जाएंगे, राइट। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, एस डॉट नहीं, S1 डॉट लेंथ। नाउ अब हम क्या, ठीक है, तो अब हम करने क्या वाले, इधर यहाँ पे ध्यान से देखना, इफ जब तक मेरा I जो है उस इंडेक्स के बराबर नहीं हो जाता, तब तक तो हम जो है एक स्ट्रिंग बिल्डर, आंसर नाम के एक स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर जो है अपेंड करवा देंगे। आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, भैया आपने बनाया तो है ही नहीं स्ट्रिंग बिल्डर, अभी बना लेंगे, ठीक है, S1 डॉट केयर एट I, ठीक है, तो ये जो इसके अंदर अपेंड हो जाएगा। तो चलो अब स्ट्रिंग बिल्डर को भी बुला लेते हैं, तो इंपोर्ट करेंगे किसको, इंपोर्ट जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है, स्ट्रिंग सेकेंड बिल्डर, ठीक है, ये हमने कर दिया स्ट्रिंग बिल्डर को कॉल। तो यहाँ पे जो एक स्ट्रिंग बिल्डर हम बना लेते हैं ऊपर, स्ट्रिंग बिल्डर, बफर क्यों आ गया, बिल्डर एसबी नहीं, हम आंसर नाम का स्ट्रिंग बिल्डर बनाएंगे, जिसको न्यू स्ट्रिंग बिल्डर से हम कॉल कर देंगे, ठीक है। ये हमारा काम जो है डन हो गया। नाउ ये वाला काम हमारा हो गया। अब हम बोल रहे हैं एल्स, ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा बेटर करते हैं दिखने में, ठीक है, टैब, तो आपको बेटर समझ में आएगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता है, मतलब वो मैच कर गया है, तो मैं आंसर के अंदर क्या करूंगा, अपेंड कर दूंगा किसको, S2 को मैंने अपेंड कर दिया, पूरी स्ट्रिंग हमारे पास आ गई, प्लस एक छोटी सी स्पेस, ताकि वो बेटर अच्छे से थोड़ा विजिबल हो जाए, प्लस एक छोटी सी स्पेस भी ऐड कर दूंगा। देन उसके बाद उस पर्टिकुलर इंडेक्स को भी तो ऐड करना पड़ेगा ना, इसके बाद वो ऐड होने के बाद उस पर्टिकुलर इंडेक्स को भी मैं S1 डॉट कैर ऐड कर दूंगा। तो ये मैंने अपेंड कर दिया है, ठीक है, एंड हमारा जो काम है वो डन हो गया। अब आखिरी में हम क्या बोलेंगे, अब हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे किसको, आंसर को, ठीक है, आंसर को, बट आंसर टू स्ट्रिंग फंक्शन के साथ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। रिटर्न की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, सो रिटर्न TUR एंड रिटर्न टू स्ट्रिंग। भैया ये क्या कर रहा है, तो जो हमारा स्ट्रिंग बिल्डर है ना, वो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके ऊपर भेज रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर में स्ट्रिंग के अंदर, आंसर के अंदर जो है वो जो भी इंसर्ट ऊपर भेज रहा है वो स्टोर करवा दे, एंड इसको जो है यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है, प्रिंट करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आप आंसर को प्रिंट करवा लो, एंड चेक करते चलो, रन करते इस चीज़ को, एंड ये बोलेगा एंटर करो पहली स्ट्रिंग, तो मैं दे देता हूँ गीक्स स्पेस गीक्स, ठीक है। अब मैं एंटर दबाता हूँ और यहाँ पे मैं देता हूँ फॉर, ठीक है। इंडेक्स मुझे देना है कौन सा, तो 1 2 3 4 5 6 7, 7th इंडेक्स मुझे देना है, ठीक है, गीक्स फॉर गीक्स। ओके, 0 से स्टार्ट होता है स्ट्रिंग वाला, 6 से देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट करा है, ठीक है, गीक्स और गीक्स। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ एंड फॉर दे देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं देता हूँ 6। तो देखो गीक्स फॉर गीक्स उसने इंसर्ट करके कितना प्यारे तरीके से दे दिया, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से आपको अपने लॉजिक लगाना है, एंड इस तरीके से ये प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट होकर कंप्लीट होगा। सो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।